अब तक 926 पाकिस्तानी नागरिक भेजे गए पाकिस्तान। भारत में लौटे 1841 लोग। भारत से 6 दिन में 786 लोग पाकिस्तान भेजे गए। इनमें 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल। मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई। भारत में रह रहे 6 पाकिस्तानियों को वापस भेजने पर एससी ने लगाई रोक। पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई न कोई एक हेडलाइन आपसे जरूर टकराया होगा और तब आप में से कई लोगों ने सोचा होगा आखिर किन नियमों के तहत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नागरिक भारत में रह रहे थे। कुछ ने तो ये भी सोचा होगा कि क्या वाकई पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे। तो आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे इतनी उम्मीद है कि आखिर तक बने रहिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं, दुश्मन चुन सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी न तो आप चुन सकते हैं और ना ही उसे बदल सकते हैं। और इसी वजह से पड़ोसियों के बीच आवाजाही, खाना पीना और सुख दुख लंबे समय तक बंद नहीं रह पाता। लेकिन ये बात भी सही है कि कई बार बददिमाग पड़ोसियों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से ये सब बंद करने पड़ते हैं और कड़े से कड़े एक्शन लेने पड़ते हैं, लेने के लिए मजबूर होने पड़ते हैं। ये बात आपके गांव कस्बे से लेकर के देश स्तर पर भी हूबहू लागू होती है। अब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद की स्थिति को ही देख लीजिए। 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई। भारत सरकार ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आतंकी हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को इशू किए गए शॉर्ट टर्म वीजा रद्द कर दिए। भारत ने वीजा रद्द किए तो पाकिस्तान ने भी भारतीय नागरिकों के लिए जारी किए गए ऐसे ही वीजा रद्द कर दिए। लिहाजा डेडलाइन पूरी होने तक 926 पाकिस्तानी नागरिक भारत से अपने देश भेजे गए। वहीं 1841 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से वापस भारत लौटे। आपको बताएं कि जो पाकिस्तानी नागरिक वापस भेजे गए वो सब के सब वैध तरीके से भारत आए हुए थे। भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को कुल 16 प्रकार की वीजा सेवाएं देती थी। हमले के बाद सरकार ने 14 प्रकार की वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी। लॉन्ग टर्म वीजा जैसे डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा अभी भी मान्य हैं। ऑफिशियल वीजा सरकारी काम, इंटरनेशनल सम्मेलनों के लिए अधिकारियों को मिलता है। वहीं डिप्लोमेटिक वीज़ा जो है वो राजनयिक और उनके परिवारों को मिलता है जो एक देश के प्रतिनिधि के तौर पे दूसरे देश में रहते हैं। अब इन दो कैटेगरियों के अलावा मिलने वाले वीज़ा पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिसमें ज़्यादातर को भारत सरकार ने इस हमले के बाद रद्द कर दिया। सार्क वीज़ा, ये वीज़ा खिलाड़ियों, जजों और हाई प्रोफाइल लोगों को दिए जाते हैं। ये आम नागरिकों को नहीं मिलता है। ये पाकिस्तान के आम नागरिकों को नहीं मिलता है भारत आने के लिए, सिर्फ वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को मिलता है जिनका नाम मैंने लिया। दूसरा वीज़ा कौन सा है? बिजनेस वीज़ा। भारत में बिजनेस के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को ये वीज़ा दिया जाता है। तीसरा है विजिटर वीज़ा, रिश्तेदारों या परिवार से मिलने के लिए ये वीज़ा इशू किया जाता है। इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस वीज़ा सभा सम्मेलनों को अटेंड करने के लिए मिलता है। पत्रकारों को जर्नलिस्ट वीज़ा दिया जाता है। ट्रांजिट वीज़ा उन्हें मिलता है जो भारत के रास्ते तीसरे देश में जा रहे हों। फिल्म वीज़ा उन्हें मिलता है जो यहाँ किसी फिल्म या सीरियल में काम करते हों पाकिस्तान के नागरिक। इसी तरीके से स्टूडेंट वीज़ा उन छात्रों को दिया जाता है जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, भारत में पढ़ाई लिखाई करने आते हैं। ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा, समूह में भारत देखने के लिए जो लोग आते हैं उनको दिया जाता है। पिलग्रिम या ग्रुप पिलग्रिम भी एक कैटेगरी है। इसके अलावे मॉनिटरिंग और मेडिकल वीज़ा भी एक तरह का वीज़ा है जो पाकिस्तानी नागरिकों को दिया जाता है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं देता है। उन्हें वीज़ा के लिए भारतीय उच्चायोग आमतौर पर इस्लामाबाद में आवेदन करना पड़ता है और उसके बाद ही उन्हें वीज़ा इशू होता है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिक को निकटतम विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRO या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ता है जब वो भारत आ जाते हैं। वीज़ा में आमतौर पर एक रिपोर्टिंग क्लॉज शामिल होता है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि कहाँ और कब रिपोर्ट करना है।
पाकिस्तानी नागरिक पूरे भारत में उस वीजा के बल पे घूम नहीं सकते, वो पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा आमतौर पर वीजा में स्वीकृत 3 या 5 शहरों तक ही सीमित होती है। सीमावर्ती क्षेत्रों, सैन्य क्षेत्रों और संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, कुछ आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश सख्त वर्जित है। आइए अब आपको आखिर में बताते हैं कि साल 2004 से अब तक हर साल कितने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने वीजा जारी किया, या सीधे सीधे कहें तो कितने पाकिस्तानी नागरिकों को वैध तरीके से भारत में आने की अनुमति मिली। साल 2004 में कुल 62,541 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का वीजा मिला। वहीं 2005 में संख्या बढ़कर हो गई 90,663। साल 2006 में ये संख्या और बढ़ गई और उस साल 92,334 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति मिली। और साल 2007 में अब तक के सबसे ज़्यादा 1,14,937 पाकिस्तानी नागरिक भारत आए। इतने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने वीजा इस साल जारी किया। आपको पता ही है कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली दफा भारत के प्रधानमंत्री बने और इस साल कुल जमा 1,72,000 पाकिस्तानी नागरिक भारत आए। लेकिन साल 2016, साल 2017, 18 में भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या में धीरे धीरे कमी होती गई। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले की वजह से भारत पाकिस्तान का संबंध में गर्मागर्मी आ गई, तनाव आ गया और उसके बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की संख्या धीरे धीरे बहुत ही कम हो गई। और तब जो माहौल बिगड़ा वो आज तक 2025 में हम बैठे हैं, ये रिश्ता दोनों देशों के बीच में ठीक नहीं हुआ है। और अभी हाल में पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं और कुछ हद तक पाकिस्तान की सेना और वहाँ की जो नागरिक सरकार है उसका बरमूलापन भी अभी फिलहाल के तनाव के लिए जिम्मेदार है। आखिर में अब आप कमेंट करके जाइए और बताइए कि जो जानकारी हमने आपको दी पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में आने, उनके रहने और उसके बाद अभी तनाव के बाद उनको डिपोर्ट करने के बारे में जो नियम कायदा हमने आपको बताया वो जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये काम की जानकारी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।